खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल जो कि मरकज़ रहा है MQM लंदन का मरकज़ रहा है। के बाद MQM के तमाम दफातर को बंद कर अगस्त को जब MQM पाकिस्तान का वजूद अमल में आता है, पाकिस्तान इन तमाम जगहों का मुतालबा करती हुई आ रही है कि जगह दी जाए। इसको मिसमार करने के लिए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। जो बिल है वो कई इलेक्ट्रिक के बिल के साथ आ गया। इससे वाबस्ता लोग जो हैं बिलों पर एक झटका लगा है उन्हें। ये अथॉरिटी ने ये कह दिया कि जनाब ये जो जिनके घरों पर ये लगे हुए हैं वो तामीराती उसूलों की खिलाफ वर्जी की है और सोलर साहब तो बजाय तो ये एक सियासी मूव लग रही है, ये एक इंतजामी अमल नहीं लगे के अंदर 90 में आग लगने का वाक़या, MQM के लापता कारकुनान की लाशों का, और अब एकदम से जो KMC की तरफ से, सेंट्रल की तरफ से, SBC की तरफ से ये ख़त का आना के जनाबना पड़ेगा। अगर हम देखें कि 22 अगस्त 2016 को ये पाबंदी आई, उसके बाद MQM के तमाम दफातर को बंद कर अगस्त को जब MQM पाकिस्तान का वजूद अमल में आता है, तब पाकिस्तान इन तमाम जगहों का मुतालबा करती हुई आ रही है कि यूटिलिटी चार्जेस, म्यूनिसिपल यूटिलिटी टैक्स जो था ये KMC की जानिब से लगाया गया था और ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जब नाजिम थे उनके दौर में लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV FPN। आज हम सियासी टाकरा में आपसे मुखातिब हैं। सियासी टाकरा में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉल पर अनीस मंसूरी साहब, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले हम आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का सियासी टाकरा में। खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल इस वक्त ज़ेर बहस है, जबकि और दीगर भी सवालात हैं, लेकिन खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल जो कि काफ़ी अरसे कबल कायम किया गया था, लेकिन 2016 से इसको बंद किया गया, सील किया गया और ये फेटलबी एरिया में कायम है। ब्लॉक नंबर 8, प्लाट नंबर है 3/8। इस खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल को बहुत ही मजबूत अंदाज में तामीर किया गया है, मजबूत तर तामीर है और इसके बाद इसको मिसमार करने के लिए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे। ताहम 11 साल गुजरने के बावजूद इसे मिसमार तो नहीं किया जा सका। आज अब इसको मिसमार करने की बात की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ नोटिफिकेशन निकाला है तो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि जनाब इसको मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। 57 कमरों पर मुश्तमिल खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल को हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से क्या असरात मुरतब होंगे, क्या सूरत हाल होगी, हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अनीस मंसूरी साहब से। अनीस मंसूरी साहब, आपसे सवाल है मेरा कि खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल को मिसमार करने की बात की जा रही है और इसे मेडिकल कॉम्प्लेक्स, मेडिकल सेंटर बनाने की बात की जा रही है, तो ये साबका फ़ैसलों के सिलसिलों की कड़ियाँ हैं या कोई और मकासद हैं, कोई इसके सियासी मकासद हैं या इंतज़ामी मकासद हैं जिसके बायस ये अचानक जो है वो ऑर्डर जारी किया गया है? जी, आपका ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है कि क्या इस वक्त जो खुर्शीद बेगम के गिराने की बात की जा रही है, हॉल गिराने की बात की जा रही है, वो माजी के सिलसिलों की ही एक कड़ी है। इसे ज़रा हमें तारीख़ी बुनियादों पर देखना पड़ेगा। अगर हम देखें कि 22 अगस्त 2016 को ये पाबंदी आयद हुई है और उस पाबंदी के बाद MQM के तमाम दफातर को बंद कर दिया गया। 23 अगस्त को जब MQM पाकिस्तान का वजूद अमल में आता है, तब से MQM पाकिस्तान इन तमाम जगहों का मुतालबा करती हुई आ रही है कि जगह दी जाए। MQM पाकिस्तान 90 का मुतालबा नहीं कर रही थी, शुरू में उन्होंने किया था, उसके बाद से उन्होंने कह दिया कि 90 जनाब हमारा नहीं है, वो अल्ताफ हुसैन साहब का है, हमें खुर्शीद बेगम हॉल दे दिया जाए। अच्छा, अगर हम एक हफ्ते के वाक़यात को देखें और एक हफ्ते के अंदर 90 में आग लगने का वाक़या, MQM के लापता कारकुनान की लाशों का सिलसिला आना और अब एकदम से जो KMC की तरफ से या जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ से, SBC की तरफ से ये ख़त का आना कि जनाब इन जगहों में से एक जगह खुर्शीद बेगम हॉल को भी जो है वो गिरा दिया जाए, इसको या और 2010 के कानून के मुताबिक, 2010 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसको किया जाए, तो बज़ाहिर तो ये एक सियासी मूव लग रही है,
ये एक इंतजामी अमल नहीं लग रहा है, क्योंकि 16 साल क्योंकि 12 साल का वक्त हो चुका 2010 के फैसले को आए हुए, और 2010 के फैसले के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो उसमें ज़ाहिर है 10 साल का वक्त बड़ा वक्त होता है। अगर ये इंतजामी ही मामला होता तो इसे जल्द भी ख़त्म किया जा सकता था। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान के इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि ये जो एसटी है, ये एसटी की जगह, यानी जो आमतौर पर इम्यूनिटी प्लॉट कहलाता है, ये एसटी का प्लॉट जो है वो दरहकीकत हमने हासिल कर लिया था, और हमने वहाँ पर ज़ाहिर है अपना मरकज़ कायम किया था, और उसको हमने ट्रांसफ़र भी कर दिया था। ये एमक्यूएम पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ है। तो सवाल ये बनता है कि जनाब, ये 10-12 हज़ारों इस तरह के एसटी प्लॉट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मौजूद हैं। वहाँ का जो करप्ट माफिया है, एसबीसीए का, केएमसी का, केडीए का, वहाँ पर आए दिन रोज़ के पैसे बना रहा होता है। तो उनकी नज़र में वो तमाम चीज़ें क्यों नहीं है, ये क्यों आ गई? पहला सवाल। सियासी ऑफिसेस दीगर जमातें भी अभी बना रही हैं कब्जे की जगहों पर, उन पर क्यों बात नहीं की जा रही है, इन पर क्यों की गई? और फिर सवाल यह है कि जो मुसलसल पिछले 10 दिनों से वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, तो उससे ज़ाहिर ये सवाल उठता है कि क्या ये फैसला सियासी बुनियादों पर है? अच्छा, चाहे ये मामला जितना भी इंतज़ामी हो, लेकिन अवाम के अंदर और ज़हनों में यही बात बैठेगी कि ये सियासी फ़ैसला है, क्योंकि तवातुर के साथ हो रहा है। इस हवाले से सिंध हुकूमत की भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही है, ना ही जो है वो एसबीसीए की तरफ से, ना ही केएमसी की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन इस तरह से वाज़ेह नहीं हो रही है। तो लोगों के ज़हन में यही बात बैठेगी कि जनाब, ये जो वाक़यात रोनुमा हुए हैं, तमाम के तमाम वाक़यात जो हैं वो 101% सियासी बुनियादों पर है, और इसकी वजूहात ज़ाहिर है एमक्यूएम खुद जानती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो फ़ैसला हुआ है खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल को मिस्मार करने का, क्या इस हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन कोई अपना रद्द अमल ज़ाहिर करेगी, या किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट सामने आएगा इन दोनों की जानिब से? क्या असरात मुरतब होंगे, क्या सूरत हाल होगी जब इसको मिस्मार किया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे फॉलोवर्स हैं अल्ताफ़ हुसैन के, और काफ़ी तादाद में फॉलोवर्स हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। तो उनके दिल पर क्या बीते कि एक अरसे तक ये मरकज़ रहा है एमक्यूएम का, और काफ़ी इसमें दफातर हुआ करते थे, मुख्तलिफ़ शोबाजात थे। तो अब क्या कोई रद्द अमल सामने आएगा, कोई एहतजाज, कोई मरासला, कोई मामला, कोई सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? अच्छा, अब आपका ये सवाल कि एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन इसमें कितना रद्द अमल देगी। देखिए, एमक्यूएम लंदन तो इस वक्त सिवाय बयानात देने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकती है, क्योंकि इनकी इतनी मजबूत पोजीशन नहीं है कि वो इंतजामी मामला के अंदर कूद सके, या वो सियासी रहनुमाओं से बात कर सके, वो पाकिस्तान नेशनल पार्टी की हुकूमत से बात कर सके। तो एमक्यूएम लंदन की इस वक्त सिर्फ वो बयानात दे सकती है, और वो बयानात की हद तक उन्होंने इसको दिया है और उसकी मसम्मत भी की है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला एमक्यूएम पाकिस्तान के पास, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत में भी है, और वो खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल की हमेशा से तरफ कहती भी रही कि वो हमें चाहिए, तो ज़ाहिर है वो उसे अपना एसेट भी करार देती रही है। तो इस वक्त जबकि गुज़िश्ता दिनों जो 3 लापता लोगों की लाशें मिली, और आमिर खान के साथ जो वाक़या रोनुमा हुआ, फिर फैसल सब्ज़वारी से जो सवालात पूछे जा रहे हैं, तो इस बुनियाद पर ज़ाहिर एक बड़ा एमक्यूएम पाकिस्तान को इसमें बड़ा बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। और अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इसमें बोल्ड स्टेप लेने में नाकाम होती है, तो एमक्यूएम की टूट फूट का अमल मज़ीद ज़्यादा अबतर होगा, और इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको बहुत शदीद नुकसानात होंगे। तो एमक्यूएम पाकिस्तान को ज़ाहिर है वो सिंध हुकूमत से बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करती है, ठेकों पर बात करती है, दीगर चीज़ों पर बात कर देती है। तो उनको चाहिए कि इस पर भी बात कर ले, थोड़ा सा नासिर हुसैन शाह साहब को फ़ोन कर ले कि जनाब ये रुकवाइए, क्योंकि बहरहाल महकमा बल्दियात जो है वो नासिर हुसैन शाह साहब के अंडर में, वो उनको कोई रिलीफ दे सकते हैं, जिस तरह बनी गाला को रिलीफ मिल गया था, तो उस तरीके से वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि शायद ये मामला इनके अंडर में भी नहीं है, एसबीसीए के कंट्रोल में भी नहीं है, ये मामला सिंध हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं है, तो अब ज़ाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान को वहाँ जाकर वफाकी सतह पर बात करनी पड़ेगी, और वफाकी सतह पर एमक्यूएम के सतह तक बात कर सकती है। तो इस वक्त जो सारी कोर्ट है वो एमक्यूएम लंदन के पास नहीं है। आपका बात बिल्कुल सही है, आपका सवाल कि इस पर एमक्यूएम लंदन या एमक्यूएम पाकिस्तान क्या करेगी। एमक्यूएम लंदन सिर्फ बयानात दे सकती है, एमक्यूएम पाकिस्तान को इसमें अमली कदम उठाना है, और एमक्यूएम पाकिस्तान को ही इस पर साबित करना है कि जनाब ये जगहें हमें करनी है, और हमें इन पर हमें दीजिए, या जो कोई भी वो बात कर सकती है। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान यहाँ पर नाकाम होती है, तो मैं इस बात को आपको कह रहा हूँ कि इनको रद्दअमल, अभी जो लापता अफराद के हवाले से जो रद्दअमल आया है, मजीद चलकर आगे चलकर मजीद रद्दअमल ख़तरनाक होगा। तो इनको अभी इसी बुनियाद इन्हीं दिनों में ये फैसला करना पड़ेगा कि इनको वफाकी हुकूमत के साथ या अदालत में केस करें या कोई भी मामला करें, उनको इस बात का फैसला
जल्द अज जल्द करना होगा, वरना इसके नताइज जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासत के लिए मुतासिर करेंगे। एमक्यूएम लंदन के लिए इस वक्त कोई मसला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ज़ाहिर उनके इस वक्त कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो खुर्शीद बेगम मेमोरियल को गिरने से या इसको हॉस्पिटल में कन्वर्जन से, दोनों सूरतों में बचाएं, वरना इनको नुकसान होगा। जी अनिस साहब, ये भी बताइएगा कि अभी हाल ही में एक और टैक्स लगा दिया गया है, बल्कि टैक्स तो पहले से नाफिज था जो वसूल नहीं कर सकी केएमसी, और उसके पास तो इसका बिल छपवाने के पैसे नहीं होते थे। म्यूनिसिपल टैक्स जो लगाया गया था, यूटिलिटी चार्जेस, म्यूनिसिपल यूटिलिटी टैक्स जो था, ये केएमसी की जानिब से लगाया गया था, और ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जब नाजिम थे उनके दौर में लगाया गया था। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है इसकी मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब के इलेक्ट्रिक को ये वसूल नहीं करना चाहिए, ये जुल्म है, आवाम के साथ ज़्यादती है। लेकिन टैक्स ये उन्होंने ही नाफिज किया था, उन्हीं की नाजिम थे वो जब इस शहर के, जब ये नाफिज किया गया था। अच्छा, दूसरी तरफ इसको अमल दरामद कराने में एमक्यूएम पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया, क्योंकि उस वक्त ये मुस्तफ़ा कमाल साहब नाजिम थे एमक्यूएम पाकिस्तान के। एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से ये नाजिम बनाए गए थे और उनके ही नुमाइंदे थे, और उन्होंने ये नाफिज किया था। तो क्या ये मुनासिब है? पहले ही फ्यूल एडजस्टमेंट आप देखें कि जो लगाया गया था, वो जब लोगों ने बिल, बहुत सौ ने भर दिए और उसमें से मिन्हा करवा दिया गया, लेकिन बहुत से लोगों ने बिल नहीं भरा है। मेरा भी इसी तरह से बिल आया है घर का, और मैं नहीं भर सका था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल था। और इस बार जब उन्होंने भेजा है तो फ्यूल एडजस्टमेंट लगा हुआ है उसमें। तो क्या ऐसी सूरत हाल में म्यूनिसिपल टैक्स भी उसी बिल में वसूल करना, बिजली के बिल में, कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, ये मुनासिब है, ये तरीक़ाकार दुरुस्त है, या सिंध गवर्नमेंट जो है वो कराची के साथ ये ज़्यादती कर रही है? क्या ख्याल है आपका? अच्छा देखिए, ये जो आपने बात कही है बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल में कराची के साथ करना क्या चाह रही है। देखिए, इस वक्त आपने देख लिया कि केएमसी का जो बिल है वो के इलेक्ट्रिक के बिल के साथ आ गया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने उस वक्त प्रेस रिलीज जारी कर दी, लेकिन फैसल सब्जवारी, जब मुर्तज़ा वहाब इस बात का ऐलान कर रहे थे, फैसल सब्जवारी साहब उनके साथ बैठे हुए थे। तो इस हवाले से कराची के साथ जो मजालिम किए जा रहे हैं और कराची को जिस तरीके से लावारिस छोड़ दिया गया है, और इसको जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ा जाए, महंगाई का अजाब इसके ऊपर, के इलेक्ट्रिक का बिल इसके ऊपर, गैस का बिल इसके ऊपर, टैक्सेस का बिल इसके ऊपर, यहाँ तक कि अब सोलर अगर आपके घर के ऊपर लगा हुआ है तो उसका भी टैक्स देने का आपको कहा जा रहा है। और फिर ये कहा जा रहा है कि, और डीएचए ने तो जो हद कर दी, डिफेंस ने तो, डीएच अथॉरिटी ने ये कह दिया कि जनाब ये जो जिनके घरों पर ये लगे हुए हैं, इन्होंने जो है वो तामीराती उसूलों की खिलाफ वर्जी की है और सोलर से आपकी छत गिर सकती है। अरे यार, आप ये बताइए कि कभी क्या सोलर से कभी छत गिरती है? तो जब हमारी इंतज़ामिया हर सूरत में और हुकूमतें से निचोड़ने में लगी हुई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल देखिए, इस वक्त सड़कों का बुरा हाल हुआ है। आप किसी भी इलाके में, किसी भी मेन शहरा पर चले जाइए तो आपको सूरत हाल आपको वाज़े नज़र आएगी। गड़े इतने पड़ चुके हैं, मेन रोड्स का सूरत हाल ये है, गलियों की सूरत हाल तो उससे ज़्यादा अबतर है। कहीं पर भी गलियां बनी हुई नहीं है। मेन गलियों इलाकों के अंदर आप रोड्स देख लीजिए तो वहाँ सूरत हाल क्या मौजूद है। लेकिन क्योंकि सिंध हुकूमत की तवज्जो नहीं है, 1200 अरब का जो बजट सिंध हुकूमत को मिलता है उसमें से 28 अरब रुपए भी कराची पे खर्च नहीं होते हैं। तो जब कराची पे खर्च नहीं हो रहे, सिवाय इंतजामी मामला के, जो इंतजामी तनख्वाहें देनी है, उसके अलावा अगर आप देखिए तो कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है उस पर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं हो रहा। तो सिंध हुकूमत जो है वो दर हकीकत इस सतह पर लेकर आ चुकी है। सिंध हुकूमत की खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त क्या पोजीशन है पीपल्स पार्टी की, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन उस पर के काम पर जूं तक नहीं रेंगती हैं। और फिर जो उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, वो पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वफाक में है, लेकिन वफाक में ज़ाहिर है उनके साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप्स है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन एमक्यूएम उस पर खामोश है। जमात इस्लामी अपने तौर पर मुजाहिरे कर रही है, अपनी बात को आगे पहुंचा रही है, लेकिन जमात इस्लामी ज़ाहिर है वो स्ट्रेंथ नहीं रखती है। वो जहाँ जहाँ वो मसलों के हल की तरफ जा सकती है वो जा रही है, कोशिश करती है, वो अपने प्रोटेस्ट भी करती है, लेकिन जमात इस्लामी की ज़ाहिर है वो से नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो कराची के मामलात में मुकम्मल खामोश नज़र आती है। उनकी कराची की सियासत आपको उस तरीके से नज़र ही नहीं आती है। फिर अब रह जाती है पीएसपी, तो पीएसपी को जिस हद तक लोग पहले सीरियस ले रहे थे, अब पास ज़मीन पार्टी को उस हद तक सीरियस नहीं लिया जा रहा है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और उसमें खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी एक किरदार सामने आ रहा है कि जनाब उनका किरदार उस हवाले से क्या है। तो ओवरऑल जो है ये पूरी सूरत हाल में सिंध हुकूमत कराची को तबाह व बर्बाद कर इसे बिल्कुल ख़त्म करने के दर पर लगती है, और कोई भी इसका मसला हल करने के लिए तैयार नहीं है।
अच्छा, ये भी बताइएगा कि शहर की बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है अमन और अमान के हवाले से। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में डकैतियाँ पड़ रही है, तवातर के साथ डकैतियाँ पड़ रही हैं। पुलिस इंतज़ामिया कोई किरदार नहीं अदा कर पा रही है। बहुत ही मामूली तादाद में डकैत ग्रुप पकड़े जाते हैं, लेकिन आवाम जो है वो बदज़न आ गई है और आवाम जो है वो ख़ुद अब फ़ैसले करने लगी है और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है, पकड़कर लोग मारते पीटते हैं, मुग़ज़ात बकते हैं, अपना गुस्सा उतारते हैं। अभी तक जो रिपोर्ट किया गया है वो तकरीबन 8 रोज़ में कहा जा रहा है कि 13 से 15,000 वारदातें हुई हैं। ये तो रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन कई ऐसी वारदातें हैं मोबाइल स्नैचिंग की, पैसे छीनने की, जो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। उसकी वजह आप बेहतर जानते हैं, आवाम भी अच्छी तरह जानते हैं कि लोग एतमाद नहीं करते पुलिस के ऊपर। उन्हें पता है कि डकैत छूट जाते हैं, गिरफ़्तार भी हो जाएं तो माल बरामद हो जाए तो उनसे वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है पुलिस से। थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये निज़ाम कुछ ऐसा आपको समझ में आता है कि लोग जो है वो एतमाद करें और डकैती की वारदातों की रिपोर्ट करें, FIR कटवाएं। जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है कि 20,000 तो ऐसी वारदातें होती होंगी जो 8 रोज़ में, 10 रोज़ में, कि जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता क्योंकि लोगों को एतमाद नहीं है। क्या कहते हैं आप? अच्छा, अगला सवाल आपने पूछा है कि अमन अमान की सूरत हाल और पुलिस का रवैया। देखिए, पुलिस और हमारी सिंध हुकूमत जो है ना, वो बार बार इससे कन्नी काटती रहती है। और कन्नी काटने का मतलब ये होता है कि अगर हमारी सिंध पुलिस को भी देखा, हमारी सिंध हुकूमत को देखा जाए, तो आपको याद होगा कि मुराद अली शाह साहब से जब ये सवाल पूछा गया था कि भाई अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा सूरत हाल हो रही है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने अपना दामन बचाते हुए, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उस पर डालते हुए कहा था कि जनाब देखिए, लोगों में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो सूरत में स्ट्रीट क्राइम का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा, अभी भी हमारी जो यही रवैया ज़ाहिर है सिंध पुलिस के अंदर है, और सिंध पुलिस ये समझती है कि जनाब हम बिल्कुल वो जो उन्होंने बयान दिया कि वावेला मचा रहे हैं ज़्यादा। हद यह है कि हमारे यहाँ पर पुलिस अफसरान भी ज़ाहिर है अपनी नाकामियों को दूसरों के कांधे पर डालना चाहते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि जनाब 13,000 या 15,000 या 18,000 वारदातें रोनुमा हुई हैं, तो 13,000 वारदातें कम नहीं होती हैं। अगर आप सिर्फ इन 8 महीनों के अंदर अगर इन 13,000 स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को अगर आप करते हैं, 13,000 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा ही हुई है, तो अगर उसको अगर आप करते हैं तो आप ये देखिए कि पर डे कितनी वारदातें हो रही हैं, मुल्जिमान कितने पकड़े जा रहे हैं, लोगों की लाशें कितनी गिर रही हैं। तो दरअकीकत सिंध पुलिस का रवैया, ये जो अपर क्लास, एलीट क्लास ब्यूरोक्रेसी होती है, ये हमेशा जो है वो ये समझती है कि जनाब कोई मसला नहीं, लोगों के घर गिर गए, कोई मसला नहीं, क्योंकि इनके घर नहीं गिरते, इनकी चीज़ें नहीं नुकसान पाती। और फिर दूसरा मसला है कि सिंध हुकूमत की जो सोच होती है वही इंतज़ामिया में मुंतकिल होती है, यानी हुकूमत की सोच ही इंतज़ामिया में मुंतकिल होती है। तो ये जो पुलिस की अमन अमान की सूरत हाल पर बयान आते हैं वो इसी तरह हैं। अच्छा, ये क्योंकि अवामी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, ये अवाम को समझने से कासिर हैं कि अवाम में इस वक्त कितना खौफ व हिरास पाया जाता है, अवाम में कितनी बेचैनी पाई जाती है, अवाम में कितना गम गुस्सा पाया जा रहा है। अब आप देखिए, कोई स्ट्रीट क्रिमिनल किसी के हाथ लग जाता है और अगर उसको लोग इतने उस पर गुस्से हो रहे होते हैं कि उसे कत्ल ही ना कर दें, और ये वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं क्योंकि लोगों का गुस्सा इस हद तक बढ़ा हुआ है। फिर दो, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो फिर एक तासुर ही आता है, तुमने क्यों छोड़ दिया, ये फिर बाहर निकल कर जराइम करेंगे क्योंकि पुलिस इनको छोड़ देगी, अदालतें इनको छोड़ देती है। और फिर यही होता है, पुलिस का केस कमज़ोर होता है, प्रोसिक्यूशन नहीं होता है, अदालत कमज़ोर होती है, फिर ये लोग छूट जाते हैं, फिर ये आकर वारदातें करते हैं। इसमें अभी आप देखिए, हालिया दिनों के अंदर एक जो शख्स को गिरफ्तार किया गया वो 4 बार पहले गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार होने के बाद वो छूट गया और उसके बाद फिर उसने कार्रवाइयाँ की है। तो हमारी अदालती निज़ाम, हमारा पुलिस का निज़ाम, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का निज़ाम, ज़ाहिर है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। जब तक इन सवालात के जवाब नहीं ढूंढे जाएंगे, ज़ाहिर है मसला होगा। बहुत शुक्रिया अनीस मंसूरी साहब आपका, आप हमारे साथ प्रोग्राम में थे वीडियो कॉल पर, और अब हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इससे कबल हम एक नज़र डालते हैं जो सूरत हाल है खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल, जो कि मरकज़ रहा है MQM का, MQM लंदन का मरकज़ रहा है, MQM पाकिस्तान का मरकज़ रहा है, क्योंकि एक वक्त था 2016-17 से पहले ये दोनों एक ही जमात थी। इससे कबल 2016 से कबल आप ये समझ लें कि PSPB के लोग भी इसी में शामिल थे, मुस्तफ़ा कमाल हों या अनीस कायम खानी साहब हो या दीगर थे, वो इसी में शामिल थे। तो ये एक मरकज़ रहा है और
लाखों अफराद हैं जिनकी का ये महवर है, जिनका ये मरकज़ है, और इससे वाबस्ता लोग जो हैं उनके दिलों पर एक झटका लगा है उन्हें, और सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है उनकी नज़र में। तो ऐसी सूरत में ये फ़ैसला मुनासिब है या ये फ़ैसला जो है वो नुकसानदेह है, क्योंकि लोगों में अब एक जज्बा पैदा हो रहा है, एक शऊर पैदा हो रहा है, और वो एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, बैनर लगने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से पहले अल्ताफ़ हुसैन के घर 90 पर नज़र आतिशज़दगी हुई, और उसको भी जो है लोगों ने यही कहा कि ये आग लगाई गई है। MQM लंदन ने ख़ास तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये आग लगाई गई थी। और ऐसी सूरत में सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि लोगों में शदीद गुस्सा है, शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं वो। पूरे कराची में, हैदराबाद में, सिंध के दीगर शहरों में चौकिंग हुई है, बैनर लगे हैं। इससे कबल 17 सितंबर सालगिरह आई थी MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की, और उस हवाले से भी बैनर लगे थे। निसार पवर साहब जो हैं वो एक पटिशन दायर की थी उन्होंने अदालत में, और उस हवाले से उन्हें गिरफ़्तार किया गया या गायब कर दिया गया, और उनकी फैमिली ने ये इल्ज़ाम लगाया कि घर से जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन वो गायब हैं। अब तक कहीं पर उनकी FIR दर्ज नहीं हुई, कहीं रिपोर्ट, कहीं उन्हें ज़ाहिर नहीं किया गया। इसका मतलब ये कि वो गायब है। ऐसी सारी सूरत हाल में लोगों में एक गम गुस्सा बढ़ रहा है, जिसके असरात बेहतर नताइज मुरतब होना बड़ा मुश्किल है। तो ये बड़ा मामला गंभीर नज़र आ रहा है। आगे चलेंगे, देखेंगे सूरत हाल क्या होती है। जब खुर्शीद बेगम मेमोरियल हाल के हवाले से कोई फ़ैसला सामने आया है तो उस पर अमल दरामद के बाद क्या सूरत हाल होगी, ये वक्त बताएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए फ़ख्रे पाकिस्तान न्यूज़ TV, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।